हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। ठीक है, और इसमें बेटा हम लेजर बना रहे हैं। हमने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया हुआ है और एग्जाम्पल नंबर 1 में हम जो जर्नल एंट्रीज हैं उनकी हेल्प से हम लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने बेटा प्रीवियस वीडियो में परचेस अकाउंट तक लेजर बना लिए थे। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम आ गए थे अप्रैल 5 में परचेस अकाउंट तक, वहां तक हमने अपने लेजर प्रिपेयर किए थे। तो 5th डेट में एंट्री बनती है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेस अकाउंट हम बना चुके हैं और कैश अकाउंट भी ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। तो अब आप 8 डेट पर आ जाइए। 8 डेट पर जब आप फोकस करेंगे तो एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट हम बना चुके हैं। उसके बाद 2 विशाल ट्रेडिंग कंपनी। तो बेटा अब हम जिस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे वो होगा विशाल ट्रेडिंग कंपनी। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट जो हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो होगा विशाल ट्रेडिंग कंपनी। सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं, वही डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद जर्नल फोलियो, अमाउंट, ठीक है ना, उसके बाद डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड लास्ट इज अमाउंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। तो सबसे पहले अब आप एक बार फोकस कीजिएगा 8 डेट पर। ठीक है, 8 डेट में हमने विशाल ट्रेडिंग कंपनी को क्रेडिट किया है विशाल ट्रेडिंग कंपनी को क्रेडिट। तो देखिए, ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। जब मैंने विशाल ट्रेडिंग कंपनी को क्रेडिट किया है तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। ओके, डेट है मेरी 8। ठीक है, विशाल ट्रेडिंग कंपनी को मैंने क्रेडिट किया है। तो जो डेबिट में है परचेस अकाउंट, तो मैंने यहां पर लिख दिया बाय परचेस अकाउंट। समझ में आ गई बेटा बात? बाय परचेस अकाउंट। और जो विशाल ट्रेडिंग कंपनी के सामने अमाउंट है वो मैंने यहां पर लिख लिया 25,000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट एंट्री 14 डेट पर फोकस कीजिए। जब आप 14 डेट पर फोकस करेंगे, ठीक है, 14 से पहले सॉरी 10 डेट रह गई हमारी। 8 डेट तो हो गई, 10 डेट पर आइए। 10 डेट में हमारा है एंट्री विशाल ट्रेडिंग कंपनी डेबिट टू परचेस रिटर्न। आ गया विशाल ट्रेडिंग कंपनी। देखिए हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? विशाल ट्रेडिंग कंपनी। आ गया 10 डेट में विशाल ट्रेडिंग कंपनी। ठीक, 10 डेट में विशाल ट्रेडिंग कंपनी को मैंने डेबिट किया है तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। डेबिट साइड में लिखूंगा जो दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ क्या है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, टू परचेस रिटर्न। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये मैंने लिख दिया टू परचेस रिटर्न। ठीक है, विशाल ट्रेडिंग कंपनी के सामने कितनी अमाउंट है? 5,000 रुपीज, जो मैंने यहां पर फिल कर दी। 10 डेट के बाद 14 पर फोकस कीजिए। 14 में फिर विशाल ट्रेडिंग कंपनी को क्या किया है? डेबिट। आगे विशाल ट्रेडिंग कंपनी क्या किया है? विशाल ट्रेडिंग कंपनी को डेबिट किया हुआ है विशाल ट्रेडिंग कंपनी को डेबिट। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, जो दूसरी तरफ है, क्या है दूसरी तरफ? और साथ में एक और चीज है, बिल्कुल, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। ये हमने लिख लिया 14 डेट में, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ओके, वैसे तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी के सामने 20,000 है वो लिखना है, लेकिन जो अमाउंट है दोनों का टोटल करोगे तो 20 ही आ जाएंगे। तो हम लिख देंगे कैश के सामने 19 और डिस्काउंट के सामने 1,000 रुपीज। क्लियर है क्या बात? इसके बाद नेक्स्ट डेट पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट डेट में विशाल ट्रेडिंग कंपनी है क्या? 15 में नहीं है। 18 में विशाल ट्रेडिंग कंपनी नहीं है। ठीक है, 20 में भी नहीं है, 21 में भी नहीं है, 22 में भी, 25 में नहीं, 20 कहीं पर नहीं है। तो बस यही विशाल ट्रेडिंग कंपनी में ट्रांजेक्शन थे, मैंने लिख लिए और मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया। कोई बड़ी दिक्कत इसमें? बहुत आसान सा वर्क है। आ जाइए 8 डेट पे ही आ रहे थे। 8 डेट में परचेस बन चुका है, विशाल ट्रेडिंग बन चुका है। अब मेरा नेक्स्ट जो अकाउंट है वो होगा क्या बेटा? मोहन गारमेंट। क्लियर है? तो अब मैं नेक्स्ट अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करूंगा? मोहन गारमेंट। ठीक है, तो मैंने अकाउंट तैयार कर लिया मोहन गारमेंट। ठीक, तो जब मोहन गारमेंट अकाउंट में प्रिपेयर करूंगा तो सबसे पहले अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेता हूं बेटा। ठीक है, फॉर्मेट होगा मेरा वही क्या? डेट,
ठीक है, पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, ठीक, डेट, पर्टिकुलर जर्नल फोलियो एंड एट द एंड अमाउंट। क्लियर है? यहां पर हम डेबिट लिखेंगे और यहां पर हम क्रेडिट लिखेंगे। क्लियर है? अब आ जाइए 8 डेट में ही। 8 डेट में देखें, मोहन गारमेंट्स को हमने 2 है, टू मोहन, 2 का मतलब क्रेडिट, तो मोहन गारमेंट्स को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। जो दूसरी तरफ है, डेबिट किसे किया है? डेबिट किसे किया है? डेबिट किया है मैंने किसको? विशाल ने, बेटा विशाल से परचेस। अब आए आप सही, बिल्कुल अच्छी बात, ठीक है, ये देखा तो है ना। तो हमने बेटा यहाँ पर 8 डेट लिखी, यहाँ पर मोहन गारमेंट्स क्रेडिट है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रेडिट साइड में बाय परचेस अकाउंट। ओके, बाय परचेस अकाउंट। कितनी अमाउंट है बेटा मोहन गारमेंट्स के सामने? 16। यहाँ पर मैंने 16,000 लिख दी। ओके बेटा, अब हमें मोहन गारमेंट्स चेक करना है। 10 डेट में मोहन गारमेंट्स नहीं है, 14 में मोहन गारमेंट्स नहीं है, 15 में मोहन गारमेंट्स नहीं है, 18 में मोहन गारमेंट्स नहीं है, ठीक है ना, 20 में मोहन गारमेंट्स नहीं है। उसके बाद यदि आप फोकस करें 21 में मोहन गारमेंट्स है। आ गया 21 में मोहन गारमेंट्स। 21 में यदि आप देखिए मोहन गारमेंट्स को डेबिट किया है, इधर देखो मैं मोहन गारमेंट्स से बना रहा हूं, किया है मोहन गारमेंट्स को डेबिट, तो किधर लिखूंगा मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। मैं किधर लिखूंगा? मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। तो यहां मैंने 21 डेट लिखी और यहां पर मैंने क्या लिखूं? और साथ में 2 चीज है, बिल्कुल भाई, मोहन गारमेंट्स डेबिट है तो क्रेडिट में देखो 2 चीजें, दोनों लिख दो, ठीक है। तो मैंने लिखा यहां पर टू कैश अकाउंट, ओके, टू कैश अकाउंट, और फिर 21 टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ओके, दोनों अपनी अमाउंट लिख दीजिए 7,800 और 200। समझ गए? क्लियर है क्या बात? इसके बाद चेक करो कहीं मोहन गारमेंट्स आ रहा है क्या। लास्ट तक मोहन गारमेंट्स नहीं है तो इस तरह से बस ये अकाउंट्स क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब अपनी 8 डेट पर ही आ जाइए। 8 डेट हमारा 8 डेट का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया 8 डेट का। 10 पर आ जाइए। 10 में विशाल ट्रेडिंग कंपनी है 10 में, देखो 10 में एंट्री है ना विशाल ट्रेडिंग कंपनी डेबिट, विशाल ट्रेडिंग ये बन चुका है तो छोड़ दीजिए। 2 क्या किया गया है? 2 परचेस रिटर्न। अब हमने परचेस रिटर्न अकाउंट नहीं बनाया है। अब हमने क्या नहीं बनाया है? अब हमने परचेस रिटर्न अकाउंट नहीं बनाया है। तो अब हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? अब हम परचेस रिटर्न अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। मैंने यहां पर लिखा परचेस रिटर्न अकाउंट। ओके, क्या लिखा? परचेस रिटर्न अकाउंट। चलिए हम परचेस रिटर्न अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, जर्नल, सॉरी, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई। एंट्री पर फोकस कीजिए। फिर एक बात बताता हूं, ये डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो गई। 10 डेट पर आ जाइए। 10 डेट में हम परचेस रिटर्न बना रहे हैं। बेटा परचेस रिटर्न को क्या किया है? क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कौन सी डेट है? 10, ठीक है। बेटा जो परचेस रिटर्न से दूसरी तरफ है क्या है? बाय विशाल ट्रेडिंग। जी बिल्कुल, बाय विशाल ट्रेडिंग। ओके, बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी। अब समझ में आ रही है आपके बेटा बात? बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी, और जो परचेस रिटर्न के सामने अमाउंट है 5,000 रुपीज, वो लिख लीजिए, ठीक। आगे चेक कीजिए कहीं पर कोई परचेस रिटर्न 14 में नहीं है, 15 में नहीं है, 18 में नहीं है, 20 में नहीं है, 21 में नहीं है, 22 में नहीं है, 5 में नहीं है, 8 में नहीं है, 30 में नहीं है। कहीं पर परचेस रिटर्न नहीं है, तो नहीं है तो बस अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क लग रहा है बेटा? ठीक, नेक्स्ट 14 पर आ जाइए। 14 डेट में आ जाइए। 14 में विशाल ट्रेडिंग कंपनी है बेटा, देखो बन चुका है। उसके बाद कैश बना चुके हैं। टू डिस्काउंट रिसीव। अब मेरी बात सुनो एक मिनट, मैं छोटी सी बात बताऊंगा। एक तो डिस्काउंट डेबिट होती है और एक डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट है, ठीक है। ये तो 2 है, क्रेडिट है।
जो डेबिट वाली डिस्काउंट आएगी उसका अलग अकाउंट बनेगा और जो क्रेडिट वाली डिस्काउंट होगी उसका अलग अकाउंट बनेगा। बेटा ये जो टू डिस्काउंट है ये क्रेडिट है डेबिट है? क्रेडिट है, तो इसका तो अलग अकाउंट बनेगा और अगर कहीं डेबिट वाली डिस्काउंट आएगी उसका अलग अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो बेटा मैं अकाउंट प्रिपेयर करूंगा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा जी? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, देखिए अब मैं ये अकाउंट आपका नेक्स्ट प्रिपेयर कर रहा हूं डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। फॉर्मेट बना दो ऐसे ही, फॉर्मेट हो जाएगा मेरा क्या? सबसे पहले डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ओके बेटा, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड लास्ट इज अमाउंट। ये मेरा फॉर्मेट हो गया बेटा। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, तो मैंने डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनाया, मैंने इसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया। फोकस कीजिए, एंट्री है आपकी 14 डेट वाली बता दो। टू डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव बेटा क्या किया है? डिस्काउंट रिसीव को डेबिट किया है क्रेडिट किया है? क्रेडिट किया है, तो बेटा क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेट है 14। ठीक है, इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में। जो डेबिट किया है, डेबिट देख लो क्या किया है? बिल्कुल, बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी ये लिख लिया मैंने, बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी। और बेटा जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट आएगी जो आपने डिस्काउंट रिसीव के सामने लिखी है 1000 रुपीज, वो अमाउंट लिखेंगे। वो नहीं लिखेंगे जो विशाल ट्रेडिंग कंपनी के सामने है, जो अकाउंट बना रहे हैं उसके सामने वाली अमाउंट लिखेंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट ढूंढो आप ऐसे डिस्काउंट रिसीव कहीं क्रेडिट है क्या? 15 में नहीं है, 18 में नहीं है, 20 में नहीं है, 21 में है। आ गया टू डिस्काउंट रिसीव। क्या किया है? डिस्काउंट रिसीव को डेबिट किया है क्रेडिट किया है? क्रेडिट किया है, तो बेटा क्रेडिट साइड में लिखेंगे जो डेबिट हो उसे बोल दो। ठीक है, क्या है डेबिट? बाय मोहन गारमेंट्स। वेरी गुड, बाय मोहन गारमेंट है ना, बाय मोहन गारमेंट। और अमाउंट कौन सी भरेंगे? 200। वेरी गुड, ये हमने अमाउंट फिल कर दी 200 रुपीज। कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये हमारा डिस्काउंट रिसीव। और चेक करो कहीं पर डिस्काउंट रिसीव है क्या? 22 में डिस्काउंट डेबिट है। मैंने कहा था डेबिट वाला अलग अकाउंट बनेगा और क्रेडिट वाला ये अलग अकाउंट बनेगा। 25 में नहीं है, 28 में नहीं है, 30 में नहीं है, बस और नहीं है। तो इस तरह से ये हमने अकाउंट अपना क्लोज कर दिया। इस तरह से हमारा कौन सा अकाउंट बनकर तैयार हो गया? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। नेक्स्ट डेट पर आ जाइए 14 डेट तक के हमारे सभी कंप्लीट हो गए। 15 पर आ जाइए। 15 डेट में क्या एंट्री है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट तो बन चुका है। क्रेडिट क्या है? सेल्स भी बना है। तो अब कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर लूं? अब मैं अपना सेल्स अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूं। तो नेक्स्ट मेरा जो अकाउंट होगा वो होगा सेल्स अकाउंट। ओके, तो इसका मैं फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेता हूं सेल्स अकाउंट का। डेट पर्टिकुलर, ठीक है ना, जेएफ डेट अमाउंट हो गया, अमाउंट का कॉलम हो गया, डेट पर्टिकुलर, ठीक है ना, जेएफ और एट टाइम अमाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये इधर वाली साइड डेबिट साइड हो गई और उधर वाली साइड क्रेडिट हो गई। कौन सी डेट पर आ रहे हैं? 15 में एंट्री बनाई गई है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आप एक बात देखिए जी, सेल्स को क्या किया है? क्रेडिट किया है, तो मैं किधर की साइड लिखूंगा? क्रेडिट साइड लिखूंगा। कौन सी डेट है? 15। जब मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा, सेल्स को क्रेडिट किया है तो बाय कैश अकाउंट। वेरी गुड, बाय कैश अकाउंट। अब समझ में आया ना किस तरह से होता है? बाय कैश अकाउंट। जो सेल्स के हमने सामने अमाउंट है वो आप फिल कर दीजिए। सेल्स के सामने कितनी अमाउंट है? 40,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट अब आप नेक्स्ट डेट पर फोकस कीजिए, वो हो गई 18 में देखिए सेल्स आ रहा है क्या? सेल्स को हीरो लिमिटेड डेबिट टू सेल्स को क्या किया है? क्रेडिट किया है, तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा 18 डेट लिखकर और क्या लिखूंगा? बाय हीरो लिमिटेड। ओके, ये मैंने लिख दिया बाय हीरो लिमिटेड। अमाउंट फिल करेंगे जी 27,000। ओके, इसके बाद 20 में जाकर देखे सेल्स नहीं है, 21 में जाकर देखे सेल्स नहीं है, 22 में जाकर देखें सेल्स नहीं है,
25 में जाकर देखे सेल्स आ गया है ना सेल्स। 25 में एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, क्या है एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स को क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो जब सेल्स को क्रेडिट किया है तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा कौन सी डेट है 25। कौन सी डेट है 25। एक मिनट थोड़ा सा मैं फॉर्मेट बड़ा कर लूं। तो 25 डेट है। 25 डेट में सेल्स को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो डेबिट है। क्या डेबिट है बाय कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट लिखेंगे 12,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई 12,000 रुपीज। तो इस तरह से ये मेरा सेल्स अकाउंट बन गया क्योंकि और कहीं पर सेल्स नहीं है, बस सेल्स में यही हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए अपनी पुरानी उस पर। अब हम 15 डेट पर आ रहे हैं। 15 डेट तो कंप्लीट हो गई। अब हम कौन सी डेट पर आएंगे 18 डेट पर। 18 डेट में जर्नल एंट्री पास की गई है हीरो लिमिटेड डेबिट टू सेल्स की गई है। हीरो लिमिटेड डेबिट टू सेल्स। हीरो लिमिटेड अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहले मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, सबसे पहले मैं जो अकाउंट बनाऊंगा वो होगा हीरो लिमिटेड का। ओके, तो अब सबसे पहले जो नेक्स्ट अकाउंट बना रहा हूं वो कौन सा अकाउंट बनेगा हीरो लिमिटेड अकाउंट। ठीक, सबसे पहले वही फॉर्मेट बना लिया मैंने। ठीक, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो एंड एट द एंड अमाउंट। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम हीरो लिमिटेड अकाउंट बनाएंगे तो पहले आप 18 डेट पर फोकस कीजिए। 18 डेट में ये कहा गया हीरो लिमिटेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए एक चीज समझिएगा, ये तो है डेबिट साइड पता है और ये है क्रेडिट साइड। हीरो लिमिटेड को क्या किया है आपने डेबिट किया है तो किधर लिखेंगे डेबिट साइड में जो दूसरी तरफ है क्या है टू सेल्स। तो बेटा यहाँ पर हमने 18 डेट लिखी और यहाँ पर लिखा टू सेल्स अकाउंट। लिख दिया टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट फिल करेंगे हम यहाँ पर 27,000। पहली फिर 27,000 कोई प्रॉब्लम। अगली एंट्री पर जाकर देखें 20 में हीरो लिमिटेड है क्या, 21 में हीरो लिमिटेड, 22 में हीरो लिमिटेड है। क्या किया है हीरो लिमिटेड को तो किधर लिखेंगे अब क्रेडिट साइड। ये नहीं क्रेडिट साइड 22 डेट क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा हीरो लिमिटेड को क्रेडिट किया है तो डेबिट क्या है बाय कैश और जी बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड। बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई। बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितनी अमाउंट फिल करेंगे अब जो हीरो लिमिटेड के सामने है वो है 9,000। लेकिन यहाँ दो चीज है, दोनों के अमाउंट फिल कर लो तो 9,000 दिया जाएगा। कैश में 8,850 और इसमें 150। दोनों को ऐड करोगे तो पूरा 9,000 रुपीज ही आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। क्लोज। और कहीं हीरो लिमिटेड नहीं है तो नहीं है तो बस इस अकाउंट को आप क्लोज कर दीजिए। यह अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। अपनी डेट पर फोकस कीजिए 18 डेट पर। 18 डेट में हम आए थे, क्या एंट्री पास हुई थी हीरो लिमिटेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बेटा, हीरो लिमिटेड हम बना चुके हैं। ठीक, छोड़ दीजिए आगे चलिए। टू सेल्स है, सेल्स अकाउंट भी हम प्रिपेयर कर चुके हैं। देखिए बोर्ड पर इधर देखिए दूसरी हाफ में सेल्स अकाउंट वो तैयार हो रहा है तो सेल्स अकाउंट हम छोड़ देते हैं, बना चुके हैं। नेक्स्ट, अब 20 डेट पर यदि आप बात करें 20 डेट में 20 डेट में क्या एंट्री बनी है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू परचेज अकाउंट। ठीक है भाई, तो अब हम ड्रॉइंग्स अकाउंट हमारा नहीं बना है तो अब हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इसके बाद ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब हम सबसे पहले ड्रॉइंग्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो जब हम ड्रॉइंग्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हम इसका फॉर्मेट बना देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट कोई हो जाएगा डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो एंड एट द एंड अमाउंट। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। इधर की साइड हम डेबिट करते हैं और उधर की साइड हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है बेटा, एंट्री क्या बनी है
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ड्रॉइंग को क्या किया गया है? ड्रॉइंग को डेबिट किया गया है, तो आप किधर की साइड लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, क्या डेबिट साइड लिखेंगे? कौन सी डेट है? 20। जब ड्रॉइंग्स को डेबिट किया गया तो डेबिट साइड क्या क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे टू कैश और टू परचेज। ठीक, वेरी गुड। हमने यहां पर लिखा टू कैश अकाउंट और टू परचेज। ठीक है बेटा, टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। कोई दिक्कत? तो हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट टू परचेज। वैसे तो ड्राइंग वाली अमाउंट लिखी जाएगी 14, लेकिन दो है यहाँ पर और दोनों के अमाउंट को ऐड करोगे तो कितना जाएगा? 14। कितनी अमाउंट लिखी है? 10,000 और 4,000। क्लियर? ठीक है बेटा। नेक्स्ट एंट्री पर जाकर चेक करो 22 में। 22 में जाकर देखे कोई ड्राइंग्स आ रही है क्या? 22 में चेक करें तो ड्राइंग्स नहीं है। 25 में जाकर चेक करें ड्राइंग्स है क्या? 25 में ड्राइंग्स नहीं है। 28 पे जाकर फोकस करो, ड्राइंग्स है क्या? नहीं। 30 पे जाकर फोकस करो, ड्राइंग है क्या? नहीं है। तो जब नहीं है इसमें से अब हमने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। ओके, अब आप 21 में 20 डेट पर आ रहे थे हम, ड्राइंग्स तो बन गया। अब क्या है? टू कैश। टू कैश है, कैश हम बना चुके हैं। उसके बाद परचेज वो भी हम बना चुके हैं पहली वीडियो में। ठीक है, छोड़ दीजिए, 20 डेट हो गई। अब हम 21 डेट पर आए। 21 डेट में क्या है भाई? 21 डेट में मोहन गारमेंट्स है। मोहन गारमेंट्स बना चुके हैं, देखते हैं। मोहन, ये रहा मोहन गारमेंट्स बना दिया। कैश बना दिया। डिस्काउंट रिसीव, ये रहा डिस्काउंट रिसीव बना दिया। नेक्स्ट 22 पर फोकस कीजिए। कैश अकाउंट डेबिट बना दिया कैश। डिस्काउंट अलाउड ये नहीं बनाया, तो अब मेरा कौन सा अकाउंट होगा नेक्स्ट? अब मेरा नेक्स्ट अकाउंट है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है? नेक्स्ट अकाउंट है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितनी बात की हो गई? ठीक, तो देखिए ये फॉर्मेट होगा डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। इधर की साइड डेबिट साइड होगी और उधर की साइड क्रेडिट साइड होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, कौन सी डेट है? ये डेट है 22। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड को क्या किया है? डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया है। क्या है? डिस्काउंट अलाउड को डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड को क्या किया है? डेबिट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू हीरो लिमिटेड। ओके, वेरी गुड। तो यहां पर मैंने 22 डेट में लिखा टू हीरो लिमिटेड। ओके, टू हीरो लिमिटेड। अमाउंट कौन सी लिखेंगे? जो डिस्काउंट के सामने है। कितनी? 150। स्टूडेंट क्या गलती करके आते हैं? हीरो लिमिटेड वाली 9,000 लिख देते हैं। ऐसा नहीं होगा, जो अकाउंट बना रहे हैं उसके सामने जितनी अमाउंट है वो लिख दीजिए। अब 25 में जाकर देखिए कि डिस्काउंट अलाउड है क्या? नहीं है। उसके बाद आप 28 में जाकर देखें डिस्काउंट अलाउड है क्या? नहीं है। उसके बाद 30 डेट पर देखें डिस्काउंट अलाउड है क्या? नहीं है। तो इस तरह से डिस्काउंट अलाउड नहीं है, बस यही दी गई थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से मैंने जब और नहीं है तो अपना ये फॉर्मेट क्लोज कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई? आ जाइए अपनी एंट्री पर ही। 22 डेट पे हम आए थे। 22 डेट में कैश अकाउंट तो बना चुके हैं, डिस्काउंट अलाउड हमने बना दिया और उसके बाद कौन सा अकाउंट दिया है? हीरो लिमिटेड। तो हीरो लिमिटेड आप देख सकते हैं ये मैंने बना दिया। तो इस तरह से इस वीडियो में हम केवल यहाँ पर 22 डेट तक कवर कर रहे हैं। 22 डेट तक के हमारे सारे अकाउंट हो गए। तो हमने कौन कौन से अकाउंट बना लिए? विशाल ट्रेडिंग कंपनी, मोहन गारमेंट्स, परचेज रिटर्न अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, उसके बाद सेल्स अकाउंट, हीरो लिमिटेड अकाउंट, उसके बाद ड्रॉइंग्स अकाउंट और उसके बाद हमने बनाया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो इस तरह से हमने 22 डेट तक के ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर लिए। तो प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो में मिलाकर दोनों वीडियो में हमने 22 डेट तक के जितने भी लेजर अकाउंट हैं वो सब प्रिपेयर कर लिए।
22 डेट से आगे के जितने भी लेजर हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कवर करेंगे। थैंक यू।